दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में आज चौथे चरण का शोर शाम के 6 बजते ही थम गया। इस चरण में ज्यादातर अवध के इलाके हैं, जहां वो अयोध्या भी है जो देश की सियासत की दिशा तय करती रही है। अवध का इलाका राम नाम की राजनीति का केंद्र तो है ही, इस इलाके के चुनावी समीकरण भी बेहद उलझे हुए हैं। इतना ही नहीं, चुनाव के अवध में पहुंचते ही केंद्र सरकार के कई मंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें राजधानी लखनऊ की 9 सीटें शामिल हैं। उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, पीलीभीत, लखीमपुर में 23 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव प्रचार थम चुका है। शाम के 6 बजते ही अब वोटिंग की बारी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण की बात करें तो 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपना दमखम लगाया है। आइए बताते हैं आपको कि क्या रहा इस चरण का चुनावी इतिहास और 2022 विधानसभा चुनाव में किन राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होना है। इस चरण में यूपी के 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और फतेहपुर बांदा में होगा चुनाव। 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। 624 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में रुहेलखंड से लेकर तराई बेल्ट, अवध और बुंदेलखंड तक के 9 जिलों की सीटें शामिल हैं। इसके चलते ये चरण सियासी तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। तो डबल डोज राशन का भी मिलना होगा ना, मिलना है। महीने में 2 बार राशन और 1 बार दाल भी, रिफाइंड तेल भी और 1 पैकेट नमक भी मिलता है ना। इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में 60 सीटों की बात करें तो 60 सीटों में 51 सीटें बीजेपी ने जीती। 1 सीट सहयोगी दल अपना एस को मिली। बीजेपी गठबंधन ने 52 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा को 4 सीटें मिली। कांग्रेस को 2 और बसपा को 2 सीटों पर जीत मिली। हालांकि कांग्रेस से जीते दोनों विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया और बसपा से जीते 2 विधायकों में से 1 बीजेपी में शामिल हो गए। 9 जिलों में से 4 जिलों में बीजेपी ने किया था क्लीन स्वीप और विपक्ष को 1 भी सीट नहीं मिली थी। अगर हम 9 जिलों की बात करें तो 2017 में पीलीभीत की 4 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती। लखीमपुर खीरी की सभी 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। बांदा जिले की 6 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के पास। फतेहपुर की 6 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी और 1 अपना दल एस को मिली। अवध क्षेत्र की हरदोई जिले की 8 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी और 1 सपा को मिली। सीतापुर जिले में 9 सीट में से 7 बीजेपी और 1 बसपा 1 सपा को मिली। राजधानी लखनऊ जिले में कुल 9 सीटों में से 8 बीजेपी और 1 सपा को मिली। उन्नाव जिले की 6 सीट में से 5 बीजेपी और 1 बसपा ने जीती। रायबरेली जिले की 6 सीटों में से 3 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 सपा को मिली। राजनीतिक जानकारों की माने तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में केंद्र के 4 मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में केंद्र के 4 मंत्रियों की साख दांव पर।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, एमपी कौशल किशोर और लखीमपुर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। इस चरण में जिन जिलों में वोट डाले जा रहे हैं वहां से मोदी सरकार के 4 मंत्री आते हैं। सबसे कद्दावर नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जिनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ है, और दूसरा नाम है महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का, जिनका संसदीय क्षेत्र अमेठी है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता और मोहनलालगंज के एमपी कौशल किशोर और लखीमपुर से सांसद और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इलाके में भी मतदान होगा। इन चारों के इलाकों में विधानसभा अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो इस कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं के कार्यक्रम के नाम बदल रहे थे, उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। चौथे चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसमें लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ रहे प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के अलावा प्रवर्तन निदेशालय से सर्विस छोड़कर आए राजेश्वर सिंह भाजपा उम्मीदवार के रूप में किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा व रविदास मल्होत्रा की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी। विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल भी इसी चरण में हरदोई से किस्मत आजमा रहे हैं। रायबरेली से कांग्रेस छोड़ भाजपा में आई अदिति सिंह भी इसी चरण में मैदान में है और इसी चरण में लखीमपुर खीरी में भी चुनाव होना है। किसानों के विरोध और लखीमपुर के तिकोनिया में हुई घटना के कारण इस जिले पर सभी की निगाहें हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चौथे चरण के रण में जीत किसकी होगी और इसका खुलासा 10 मार्च को होगा। स्पेशल रिपोर्ट भारत समाचार। तो उत्तर प्रदेश में सियासत का रण दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है।